औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी टॉक के साथ आरिफ जहांगीरी आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, हमने पिछले हफ्ते जो है रैप्टर्स का एक नौजवानों के साथ प्रोग्राम किया और क्योंकि रैप्टर्स की जीत बड़ी अहमियत की हामिल थी कि 23 साल 24 साल की जद्दोजहद के बाद रैप्टर्स जो जीती तो शहर के अंदर एक हंगामा बरपा था। बाहर नौजवानों को हमने कुछ यहाँ पर बुलाया और उन्होंने एक ज़ोरदार प्रोग्राम किया। हमने एक वीडियो भी जो है 2 मिनट्स की जो है लीक की और उसको बहुत पसंद किया गया और थैंक यू फॉर। और जिन लोगों ने फीडबैक दिया मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज हम पॉलिटिकल टॉक के हवाले से, क्योंकि महीने में आपको पता है कि एक प्रोग्राम हम पॉलिटिकल टॉक के हवाले से करते हैं, तो पॉलिटिकल अफेयर का आज प्रोग्राम है और आज आपको पता है कि हमने जो है वो एनडीपी, कंजर्वेटिव और लिबरल के नुमाइंदों को बुलाया होता है। आज मैंने 2 नए नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाया है और 2 पॉलिटिकल नए वर्कर्स हमारे पास आए हैं क्योंकि अली नकवी साहब कुछ बिजी थे और इसके अलावा असदुद्दीन और आर्यान भी मसरूफ थे। तो इस वजह से हमने जो है आज जतविंदर सोढ़ी साहब को बुलाया। तो आइए थोड़ा सा तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ बैठे हैं लिबरल पार्टी के जनाब शफकत अली साहब। शफकत अली साहब जो हैं वो ऑफिशियल जो है वो उमर गबरा साहब को रिप्रेजेंट कर, उनकी राइडिंग में आपका क्या रोल है? मैं उनका आउटरीच कंसल्टेंट हूँ। आउटरीच कंसल्टेंट है तो जनाब ये ऑफिशियल इनकी पोजीशन है, तो ये तो लिबरल पार्टी की एक ऑफिशियल पोजीशन के बाद मौजूद है। भारत जतविंदर सोढ़ी साहब जो है वो कंजर्वेटिव के बड़े बेबाक जनाब जोरदार किस्म के कारकुन हैं और बड़ी तहरीक इन्होंने चलाई है, स्पेशली सेक्स एक्ट कैरिकुलम के खिलाफ इनकी तहरीक। और वेन जहाँ जहाँ इनको मौका मिला कैथलीन वेन को टारगेट करने का या उससे बात करने का या उससे कम्युनिकेट करने का या उससे मीटिंग करने का, ये वहां तक पहुंचे हैं। और शहर में जब भी कोई मॉरल इश्यूज होते हैं जो कि कंजर्वेटिव से रिलेटेड होते हैं, इनकी जोरदार आवाज आप जरूर सुनेंगे। मेरी तीसरी और बड़ी अहम नुमाइंदा मौजूद है, पहली दफा हमारे शो में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीना आपका पहले तो यहाँ आने का। और फरीना जो है वो आपको पता है कि एरनविल राइडिंग का इलेक्शन लड़ चुकी हैं प्रोविंशियल के अंदर। जोरदार इम्पैक्ट था, आपके पहला ही इलेक्शन था, इतना ज्यादा वोट और एनडीपी की एक लहर भी चली हुई थी और लेकिन ये कि बहरहाल आप जीत नहीं सकी, इस बात का बहरहाल अफसोस रहेगा। लेकिन वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा मखसूस होता है और बड़े सारे इश्यूज वैसे तो जमा थे, लेकिन मेरा जाहिर बात है इलेक्शन का साल है, राइट, अक्टूबर में इलेक्शन होना है। तो एक तो मैं बारी बारी सबसे आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपकी पार्टी के इश्यूज क्या हैं, किन इश्यूज के ऊपर इलेक्शन लड़े? क्योंकि एक तो पार्टी इशू बनाती है और एक पब्लिक का वाकई जेन्युइन इशूज होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप बताइए कि आप लिबरल पार्टी किन इशूज के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है? आरिफ भाई बहुत शुक्रिया बुलाने का प्रोग्राम में, रियली अप्रिशिएट। और बहुत बहुत मुबारक हो रैप्टर्स का आपने जो प्रोग्राम किया, बच्चों का प्रोग्राम, दैट वाज एन अमेजिंग प्रोग्राम। बहुत बहुत मुबारक हो। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर कनाडा और सबको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। देखें, लिबरल पार्टी का तो कोई इशू नहीं है, लिबरल पार्टी आती है लोगों के इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से पार्टी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग हार्ड टू रिजॉल्व कैनेडियंस के जो इशू है। ठीक है। उसमें आपकी इकोनॉमी है, उसमें आपके एनवायरनमेंट है, उसमें आपकी इमिग्रेशन है, उसमें आपकी हाउसिंग है, उसमें और बहुत से मतलब फैक्टर्स हैं जो मतलब रिवर्सल था कनाडा का। ठीक है। जो टाइम बीइंग पॉलिसीज बनती थी, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, तो इंशाल्लाह उस पे दे आर वर्किंग हार्ड। लेकिन होते हैं ना 1-2 इशू ऐसे होते हैं कि यार ये इश्यूज तो हैं जिसको हम हर जगह जस्टिन ट्रूडो साहब जो हाईलाइट कर रहे हो। देखिए उसमें टॉप प्रायोरिटी जो ना एनवायरमेंटल की है। एनवायरमेंट, ठीक है, वो नजर आता है मुझे। वो इशू है, उसमें दे हैव टेकन वेरी फर्म स्टैंड और वेरी क्लियर पॉलिसी है उसमें। और जनरेशन टू कम उनके लिए ये, और ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। तो इमिग्रेशन का इशू है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो है इशू है, और दूसरा जो आपका डिजिटल इनोवेशन है, ओके, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी दूरस्थ जो है ना इसमें पॉलिसी। उस पे मैं आपसे जरूर पूछूंगा, बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े करीब हैं नैफदेब बेंस के और वो हमारे जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। तो मैंने पूछना है आपसे कि क्या कर रहे हैं वहां पर। तो जतविंदर साहब से आपसे ले लेते। जतविंदर साहब क्या किन पे लड़ रहे हैं भाई अब इलेक्शन? हमारा जो मेन, थैंक यू आरिफ भाई फॉर हैविंग मी हियर टू द ऑडियंस। एंड हमारा जो बड़ा सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है कि वर्क फॉर द पीपल, ठीक है, कैनेडियंस, ठीक है, उनके राइट्स के लिए, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनके जो
जो मसले हैं उनको हल करने के लिए, जो लिबरल ने 3.5 years जो मेस किया है उन्होंने, करप्शन एंड ऑल दोज थिंग्स, रिड्यूस द टैक्सेस, फेयरनेस टू द कैनेडियन, टुवर्ड्स द कैनेडियंस, एंड एक कार्बन टैक्स है जी, दिस इज अनदर टैक्स ऑन टैक्स व्हिच इज किलिंग द जॉब्स, किलिंग द इकोनॉमी ऑफ कनाडा। दूसरा है जी मनी इन कैनेडियंस पॉकेट, रिड्यूस द टैक्सेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, रिड्यूस द टैक्सेस फॉर द एम्प्लॉइज। अगर आप कोई भी एम्प्लॉई हैं, अगर आप अपनी पिछली पे स्टॉप एनुअल स्टेटमेंट देख लें, कम से कम $2,000 से $3,000 हर बंदे को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा ड्यू टू द एंड यस एट द टोटल। मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ, बिजनेसेस आर बीइंग किल्ड इन लास्ट 3 years, तो वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस आर बैकबोन ऑफ कैनेडियन इकोनॉमी एंड हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो नहीं प्रोटेक्ट होंगे तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, दैट्स व्हाट पीपल आर लूजिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग। टू रिड्यूस दैट, बैलेंस द बजट, इसका मतलब है कि आप बैलेंस द बजट और टैक्स कट्स के ऊपर जा रहे हैं, कार्बन टैक्स कट भी आपने करना है, आपने, ठीक है ना, ये सारी चीजें कह रहे हैं आप, कह रहे हैं इंपैक्ट होगा काफी सारा इसका। लिव इन द मींस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अपने घर का बजट भी लिव इन द मींस करते हैं, वी डोंट बोरो द मनी एंड डोनेट टू अदर्स, अदर कंट्रीज। नहीं, बड़ी अहम तरीन बात है, जाहिर बात है इसकी वजह से काफी सारा इंपैक्ट जो कॉमन लोग के ऊपर आता है कि रेंटल जो लोग बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं उनके रेंट्स हाई हो गए। कल ही मैं एक सर्वे सुन रहा था टोरंटो के अंदर के 44% ऑफ द एवरेज पीपल लिविंग इन टोरंटो दे आर पेइंग इनटू द रेंट और देयर हाउसिंग। 40%, 44% of their take home salary. So this is huge. This is huge. फरीना की तरफ आ जाते हैं। फरीना, आपकी पार्टी किस पे इलेक्शन लड़ रही है भाई? मेरा जो ख्याल है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा जो ख्याल है, Canadians are very educated people. ठीक है। They are tired of negative politics. ठीक है। So they're all about being positive, having a positive outlook, and they're concerned about people head to toe. That includes universal pharmacare and universal health care. ठीक है। We are tired of politicians posing as actors and trying to push the buck forward. ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से कट करेंगे, हम वहाँ से कट करेंगे, ठीक है, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हमने इन्वेस्ट ही नहीं करना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी आएगी? So in order to get, ये तो वैसे भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना, कंजर्वेटिव और एनडीपी और लिबरल के तो है भारत। I mean टैक्स कट करने से आप कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है। So you need and giving thumb services to things and posing for pictures is not really the ideal way of doing and governing things. So Universal Pharmacare is one of our biggest party platforms. आप चाहते हैं कि जो लो इनकम लोग हैं, जिनकी रीच आउट नहीं है डेंटल के ऊपर, फार्मा के ऊपर, सब। It's not just about low income. Everybody. Overall, Universal Pharmacare will actually save money for the government. From And government, okay. For government. Okay. ठीक है. Based on our calculation, anywhere from $4 to $7 million or so, the government can save money on it. आपके employers भी इस चीज़ पे खुश हैं because they don't need to pay towards it. लेकिन मैं इसका सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, एक बहुत सवाल आ रहा है मेरे पास, बहुत You जोर से have आ a very healthy workforce. ठीक। इसके अलावा we are obviously concerned with environment. This is exactly why Jagmeet Singh is aligning with BC when it comes to the pipeline issue. ठीक, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि ये जो फार्मा केयर या ये तमाम जो इश्यूज़ हैं वो तो उन लोगों के हैं ना जो कि लोअर मिडिल क्लास के अंदर हैं या नीचे जो गरीब लेबर क्लास है उनके इशू, क्योंकि बाकी लोग जो वर्किंग क्लास में हाई सैलरी उसके ऊपर होते हैं उनकी तो सारी चीज़ें इंश्योरेंस कवर कर लेती है या फिर गवर्नमेंट की बाकी चीज़ें गवर्नमेंट कवर कर लेती है, तो उनका तो इश्यूज़ नहीं होता ये। Not necessarily. है? Not necessarily. I am a working class person. I know this very well. If you're paying into your work insurance, you have a deduction from your paycheck. And this does not cover 100% of all of your services that you need. If it's something in some cases it is. A lot of people, and when we look at overall country as a nation, we work together. ठीक है। So मैंने अपनी ज़ाती तौर पे जो मेरी अपनी एनालिसिस थी वो मैंने बता दी, बाकी ठीक है। तो बड़े अहम तरीन इश्यूज तो हमारे सामने आ गए, जवाब देना चाह रहे हैं जी लिबरल। थोड़ा सा सऊदी साहब ने जो बात की उसको आई फील रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखिए आपने प्रोविंशियल में देख लिया है जॉब कट से कितना इम्पैक्ट, मतलब कट से ओवरऑल, ठीक है, वो जॉब कट्स हैं या फंडिंग कट, टैक्स कट है, कहीं पे भी आप जो कट्स करते हैं
उसका आम आदमी पे कितना इम्पैक्ट लेकिन होता है। एंड्रू शेयर ये नहीं कह रहा कि वो जॉब कट कर रहा है, वो लेकिन let me give you example कि डग फोर्ड साहब भी प्रायर टू इलेक्शन नहीं कह रहे थे कि मैं कट करूंगा, ठीक है, उनका ये था कि मैं कट नहीं करूंगा। जहां तक रह गई इकोनॉमी की बात, जॉब ग्रोथ की बात, अब मैं आई गिव यू एग्जांपल ऑफ मिसिसागा। ठीक है, मिसिसागा में देखिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो बच्चों की जो यंग कैनेडियन है उनकी जॉब्स में डबल की है फंडिंग। ठीक है, मिसिसागा में 5000 समर जॉब आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें मिसिसागा में पिछले 3.5 years में कोई 140,000 जो है ना वो बच्चे जिनका चाइल्ड केयर इंक्रीज हुआ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है। उसमें जो है आपका $80 मिलियन आपको सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर अनाउंस करके गए थे, क्योंकि प्रोविंस ने इनकार कर दिया। मिल गए, मतलब वो उन्होंने पाइपलाइन में पॉलिसी अनाउंसमेंट ही तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट चूंकि प्रोविंशियल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट देना चाह रही है, द प्रोविंस इज नॉट विलिंग टू टेक इट। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट जो है ना वो सिटीज को जो है ना उसमें, ठीक है, तो वो जाहिर बात है वो जी जतविंदर साहब जवाब दे रहे हैं। ये कह बहुत जोर से आ रहा है मैंने नहीं ठीक है, अशफाक भाई जारी रखें बात। ये फियर मॉन्गरिंग है जी। ये इलेक्शन के समय पे इनको पैसे ज्यादा ही देने। फिर दूसरी बात, लिबरल 14 साल यहाँ रहे प्रोविंशियली। ठीक है, ई हेल्थ स्कैंडल, गैस स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। ठीक है, सो दे आर नोन फॉर स्कैंडल्स। एंड अब इन्होंने फेडरली बम्बार्डियर को पैसा दिया और लॉबलास को पड़ा ना। नहीं, लॉबलास को फ्रिज खरीदने के लिए टू बाय द फ्रिज, राइट, रेफ्रिजरेटर्स, उन्होंने पैसा दिया। ठीक है, right? What about the Canadians? What about the common Canadians who are struggling? As I mentioned, ये होता क्या है, ये इलेक्शन के समय पे they are trying to। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं जरा एक बात याद, इस वक्त जो है ना सबसे मतलब अगर आप कनाडा के अंदर तारीख हिस्ट्री देखें तो इस वक्त जो है जो एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है ना सो सबसे लोएस्ट सतह के ऊपर, डिकेड्स के अंदर, राइट, लोएस्ट सतह के ऊपर है। इसको भी हमें समझना है। जीडीपी ग्रोथ आप लोगों ने इन नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दिया कि क्यों आता हूं मैं आपकी तरफ आता हूं, बड़े एसएनसी लेवल इनका कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है। एंड आल्सो किसके दौर में हुआ था एसएनसी लेवल? I mean, who is protecting the jobs? कि कौन से मिनिस्टर ले गए थे उनको सपोर्ट कर रहे थे वहां पर जो। चलो उसके आपके पास जवाब आता है। जतविंदर सोडी साहब को बात खत्म करें, मैं आपके पास आता हूं जवाब, इस बात का जवाब ले पार्क कर लेते हैं। ये सारी वो बड़ा हॉट इशू है। ओके, एलएनसी लेवल, ओंटारियो का डेफिसिट देखें, ओंटारियो का डेट देखें, कैलिफोर्निया से डबल है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी प्रोविंस का डेट है वो ओंटारियो है। और आप किसी का भी बजट अपने घर का, हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, सब चलाते हैं। वी आर गोइंग टू बैंकक्रप्ट or we look for savings. All they are saying in a provincially is to look for saving, look for efficiencies, improvement initiative. All it is, and everybody does it. When you don't have money, if your money is not coming in, how long are you going to keep doing that? ठीक है, बात जस्टिफाई हो गई बात। जी फरीना, आप कह रही थी बीच में कोई बात आई थी आपके जहन में। जी बातें तो ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इसलिए लो है because there's a lack of involvement of a lot of people that should be in the working class. A lot of people are going back to school as second career. A lot of households are holding 2 to 3 different jobs to cover their needs. आपका inflation rate जो कि आपके foreign minister Bill Morneau and your Bank of Canada that needs to control the CPI index, they're not controlling it well. Your inflation rate is increasing. That's why they're not. Inflation is increasing. That's true. And affordability is going down. That's very true. What are you supposed to do? Right? It's not. ये तो हम शफकत भाई से पूछ लेंगे ना। It's not just Ontario. If we look at just the debt structure of Ontario, मैं जसविंदर साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। अगर आपकी बेसिक नीड्स हैं, you do need to invest in it. And if your province, if your country, if your nation needs it, you do need to do that. आप अपने लोगों को जाना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को भूखा नहीं मारना है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके बजट के पैसे किधर जा रहे हैं। ठीक है, so people are going hungry. टॉम मुल्कर ने पिछले फेडरल इलेक्शन में यही गलती कर दी थी, वो भी कंजर्वेटिव का नारा लेके आ गए थे कि डेफिसिट को हम भी जो है बैलेंस करेंगे बजट को। मतलब ये इशू तो था, क्योंकि आपके होमलेसनेस अगर आप देखें, आप रोडों पे निकलें, आजकल लोग भीख मांग रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ गए। That's very true. As a government, I'm surprised how do these people sleep at night? You have people और कोई इश्यूज नहीं, आप समझते सिर्फ ये इशू है आपके? मैं एक सिर्फ बता रही हूँ उस पे।
If people are suffering, we all are equally responsible. लेकिन चले मैं उसके ऊपर आता हूँ। मैं एक और उसकी चंद और वजूहत भी जो मेरे पास सर्वे मौजूद है, मैं आपको शॉकिंग सर्वे बता दूंगा। लेकिन बहरहाल जी आप रिस्पॉन्ड कर दें, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। जी बोलिए। देखें, एक तो हम वी नीड टू डिफरेंशिएट कि हम फेडरल पे बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल वी कैन टेक फ्रॉम ईदर साइड। लेकिन देखें, जब हमारा लास्ट इलेक्शन था उसमें जो प्लेटफॉर्म था, हमारे लीडर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि वो गोइंग इन इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, वो रन डेफिसिट, और उसमें उसका उसी पे मैंडेट मिला था। उस मैंडेट पे उन्होंने जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की और उसी के इम्पैक्ट में देखें, उसके रिटर्न में देखें, ये आपकी ये सारी जो चीजें नंबर्स आ रहे हैं और ये स्टैट्स हैं, आप कहीं भी जाके चेक कर लें, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। उसमें जीडीपी ग्रोथ है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की वो है, उसमें बाकी जो चीजें जॉब क्रिएशन है, रैकेट जॉब क्रिएशन हुई है। तो वो मतलब है कि इसमें वो तो आपके रिजल्ट हैं जो आपकी हार्ड वर्क आपने किया ओवर द टाइम। अच्छा, उसके जो मसाइल की बात हूँ मैं, जितने साहब एक असल में हम अगले सवाल की तरफ हमें जाना भी है और मैं आपका क्विकली रिस्पॉन्ड ले लेता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि आई बड़े बिलीव कि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि लिबरल की अपनी एक आइडियोलॉजी है, एक उस आइडियोलॉजी के मुताबिक आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया, आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और कंजर्वेटिव की अपनी आइडियोलॉजी है। वो अच्छा, लिबरल जो है वो भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और बिजनेस को जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करती है, और समहाउ लोअर मिडिल क्लास को वो टारगेट करती है। लेकिन उसका जो वोट बैंक है वो जो उसी को वो और उन्हीं लोगों को टारगेट, इसी तरीके से कंजर्वेटिव का भी इत्तेफाक से उन्हीं लोगों का वो बिजनेस क्लास, स्मॉल बिजनेस क्लास, वर्किंग क्लास। हाँ बताएं। देखें, जो ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं लोग वो जाहिर है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। एग्जैक्टली। लेकिन अब लोअर मिडिल क्लास को बहरहाल एनडीपी टारगेट करती है ज्यादा। मैंने उनके उसमें जो नजर भी आता है और वो हमेशा से करती है, एक तारीख की हैसियत है, चाइल्ड केयर है, ये चीजें जो है वो तारीख वैसे वो लेकर भी यही लोग आए थे वैसे एनडीपी वाले जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ये। वैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक तारीख है उनकी, और वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। बाकी लिबरल और कंजर्वेटिव जो एक इलीट क्लास, बिजनेस क्लास, स्मॉल बिजनेस क्लास और अपर मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। तो बहरहाल वो नजर आ रहा है मैनिफेस्टो के अंदर भी। हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जी 1% पे टैक्स लगाया जी। आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे किसी बात पे, छोटा सा रिस्पॉन्स कर रहे थे। ये दिस इज काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग। ठीक है, ये जो लिबरल आइडियोलॉजी है ना, दे आर, मैंने कहा जो आम वर्किंग क्लास है, दे आर बीइंग टैक्स्ड मोर। ठीक है, एंड इट्स प्रूवन, right? And we are claiming, or जो small businessman है, they are employing as regular people. तो बड़ा पैसा small businessman हम पैसे तो एक मिनट, बम्बार्डियर को पैसे किसने दिए? एसएनसी की करप्शन किसने की? है ना जी? लोबलास को किसने दिए? ठीक है ना, और जीएम वगैरह। दिस इज व्हाट इट इज, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, दे आर प्रोजेक्टिंग समथिंग लेवल ऑन को भी 9000 एम्प्लॉइज जो थे उनकी जॉब बचाने के लिए उन्होंने उसको बेल आउट किया था, क्योंकि मेरी राइडिंग में पड़ता है। ठीक है, देन यू आर नेशनल इंटरेस्ट आर। लेकिन ये जो वाकया जो केस है ये कंजर्वेटिव दौर का है, मतलब है कि उसमें मतलब एक रेजीम चेंज हुआ है। There are so many things. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है पहले भी। बिल 21 जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं जरा। बिल 21 आप सबको पता है कि एक बिल आ गया जिसके ऊपर तमाम जो रिलीजियस सिंबल को बैन कर दिया गया प्रोविंस ऑफ क्यूबेक के अंदर। अच्छा, वो तो एक प्रोविंस का वैसे तो नजर आता है कि क्यों प्रोविंस का इशू है। अच्छा, हो ये रहा है कि मैं पिछले दिनों इत्तेफाक से कैनेडियन मुस्लिम वोट्स के एक फंक्शन में मौजूद था, तो वहाँ पर लीजा रेड भी आई हुई थी और जो डिप्टी पार्टी की चेयरमैन है, राइट। और वहाँ पर जो है हमारे प्रीमियर जस्टिन ट्रूडो साहब भी मौजूद थे और जगमीत सिंह साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गैदरिंग थी वो, और तीनों ने अपनी अपनी पार्टी के लोगों के साथ आके पोडियम को संभाला और अपनी अपनी बात की। तो और जाहिर बात है ज़्यादातर वहाँ मुसलमान और कुछ सिख हज़रात भी मौजूद थे वहाँ पर। तो मेन कम्युनिटी मुझे जो नज़र आई वो ये दो नज़र आई वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जो बात अहम थी ना, आई पिक फ्रॉम देयर एक्चुअली। जस्टिन ट्रूडो ने बड़े खोल के जनाब ज़बरदस्त किस्म की एक तो तनकीद की, जो बैन वो वहाँ पे जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तनकीद की। फिर दूसरी बात, उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर खुल के मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर ये नहीं चलेगा और ये रेसिज्म नहीं होना चाहिए। हमारा जो चार्टर है वो इस बात की आज़ादी देता है तमाम लोगों को, रिलीजियस फ्रीडम की। तो उन्होंने तो अपनी पॉलिसी को खुल के वहाँ पर बिल्कुल बयान कर दो टोक अंदाज में। जगमीत सिंह राय, उन्होंने भी इत्तेफाक से सेम लाइन्स ली हैं
वो अपना फार्मा केयर, अपना बिल, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि वो किस पे इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बैन को जो है ना उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और इसके ऊपर उन्होंने भी इत्तेफाक से सेम लाइन ली। कंजर्वेटिव ने मुसलमानों को अप्रिशिएट किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस इस्लामोफोबिया पे कोई बात नहीं की। लेकिन अच्छा नजर नहीं रही। मार्च में जब एक वाक़या हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, वो जो वाक़या हुआ था, उस वक्त भी अखबारात की जो है ना, जतिंदर साहब स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस वक्त भी जो है ना अखबारात ने ये खबर लगाई कि आंद्रे शेर ने जो है ना बहुत सॉफ्ट जो है ना स्टैंड लिया है इसके ऊपर, उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया, जबकि जस्टिन ट्रूडो और एनडीपी ने उसके ऊपर भी उस वक्त भी हार्ड स्टैंड लिया था। तो एक तो ये है कि आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो जनाब जो रिलीजियस लोग हैं उनकी बड़ी खास तौर पर मुसलमानों की नहीं है, ये मतलब फैक्ट है। मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं जो आपसे शुरू करने वाला कातिल ही इल्जाम लगा रहा है। अच्छा बताइए। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो मीडिया है ना जी, इट्स अ बायस्ड मीडिया, वी नो दे आर प्रो लिबरल, ठीक है, दे आर दे मीन फंडेड बाय लिबरल्स, ठीक है, इट्स नोन फैक्ट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और लिबरल ने जो कमेटी बनाई है ना, उस पे भी वो बंदे बैठाए हुए हैं अपने ही, जो डिसाइड करेंगे किस किस मीडिया को पैसा देना है, ठीक है। देन दीज मीडिया आर पुटिंग इट, वी ओके, indirectly on a party as an individual, they criminals and these people has no religion, ठीक है, has no religion whatsoever. These politicians divide us on a religious grounds. Criminal is a criminal. ठीक है, either it's happen in New Zealand or it happens in a mosque there, irrespective of anywhere, that, any part of the world, or in Sri Lanka. Okay, yes, it's no matter what. ठीक है, तो उसको हम उसको identify not with a religious name, it shouldn't be happen, and I strongly condemn that part. तो आप समझते हैं कि एंड्रू शेयर जो है वो ये रिलीजियस बैंड, ये जो मॉन्ट्रियल में, ये जो क्यूबेक के अंदर हुआ है बैंड बिल 21, इसके खिलाफ हैं आपकी, कहते हैं एंड्रू शेयर? हमारी पार्टी तो यही कहती है कि we have to have a religious freedom and the people should मतलब be practicing that. Yes, we are expecting that when they come in the government they will definitely look into the provincial issue. लेकिन उसको आप पूरे मुल्क में नहीं लगा देंगे। Politically रोटियां सेकना एक बात है, और actually fundamentally doing something realistic and proper steps to correct the things which are not incorrect. अब आपने ऑफ द रेकॉर्ड बताया था कि ब्रैम्पटन के मेयर भी जा रहे हैं जी। These are creating a political taking the political mileage on the issue. Symbolic victories every day we hear in Brampton, but on a development part we fail. In liberals have nothing delivered to Brampton. अच्छा मैं बता दूं मेयर पैट्रिक ब्राउन की स्टैंडिंग क्या थी। मैंने सवाल पूछा ये वाला इत्तेफाक से, तो उसकी स्टैंडिंग ये थी कि जनाब के आज दूसरे शहर के अंदर ये हुआ है, कल ये फैलकर हमारे शहर में आएगा। अगर हमने आज उन लोगों का साथ नहीं दिया जो कि उस शहर के अंदर रहते हैं, जो इस बिल से मुतासर हो रहे हैं, तो कल के रोज यहाँ पर भी ये काम होगा। तो हम उस बात को वहीं रोकना चाहते हैं और उसकी बहरहाल शफ़क़त भाई आपके शफ़क़त देखिए, मैं जो है ना सोदी साहब बड़ी हार्ड लाइनर अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। देखें, कंजर्वेटिव की एक हिस्ट्री रही है टुवर्ड्स मुस्लिम मिनॉरिटीज एंड स्पेशली टुवर्ड्स मुस्लिम। आप पिछली गवर्नमेंट देख लें, उनका जो प्लेटफॉर्म था, जो लेकिन ये तो सारे सबके खिलाफ है ना, ये तो नहीं, मैं आपको जस्ट मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उन्होंने निकाब को इशू बनाया, ठीक है, 4 खवातीन, उसको लेके नेशनल इशू बना दिया, ठीक है, कैनेडियंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें एक कम्युनिटी को दीवार के साथ लगा दिया। 2019 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये नहीं, ये वो जो पुराना जो इलेक्शन है, 2015 का इलेक्शन, ठीक है, उसमें जस्टिन ट्रूडो का बड़ा क्लियर स्टैंड था, ठीक है, चार्टर ऑफ राइट को हम वो फॉलो करते हैं, एवरीबॉडी हैज अ राइट। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो न्यूजीलैंड का वाकया हुआ है, इसमें मीडिया का क्या इसमें रोल है? उसमें तो उनका अपना ट्वीट था, ठीक है, जो इनिशियल ट्वीट आया, लेटर आया, फिर उसमें चेंजेस हुई, तो यू कैन सी। और अभी भी इनके एमपीज हाउस ऑफ कॉमन में इसना को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप मतलब इट्स ऑन द रिकॉर्ड, नथिंग इज they are definitely vocal peoples are there. Why is that? Some vocal people definitely it has to be a very clear policy कि where do we stand. आप I bet you कि 7 promises में पीसी की गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, if they come in a power in federally, तो आपका चार्टर ऑफ राइट will not be same जो इस कंडीशन में है। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं एक सेकंड फरीना के पास जाके फिर आता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेनी है, फिर आता हूँ आप लोगों के पास। जी जी फरीना बोलें। एनडीपी जो है ना, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी,
ठीक है. Any kind of ban religiously is discrimination on an institutional level. ठीक है. ठीक है. ये तो पार्टी की लाइन है. अब जो मेरा पर्सनल व्यू है, obviously conservatives have a history of being discriminatory towards religious aspects. और उन्होंने हमेशा us versus them वाली गेम किया. ठीक है. अब लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि लिबरल उनको सपोर्ट करें, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि लिबरल इस चीज़ को प्रोपेगेंडा बना के उन्होंने M103 भी पास करवाया. ठीक है, विच वाज इट्स जस्ट अ मोशन. ठीक है, लेकिन जिस चीज़ को इतना उछाला गया, इवन दो इस्लामोफोबिया इज समथिंग जो कि हर कोई कहता है कि वी आर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ऑल टुगेदर, वी डोंट सपोर्ट इट. ठीक है, लेकिन आपके क्वेबेक के राइडिंग में जहाँ पे आपकी जस्टिन ट्रूडो की राइडिंग है, वहाँ से ये आपकी बिल पास होती है और वो बंदा कुछ नहीं करता. आप किस किस्म के इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हो? कौन सी बिल पास? डबल स्टैंडर्ड. आपने ना कोई आवाज उठाई, ना आपने प्रोटेस्ट की, ना आपने किसी को सपोर्ट किया. ठीक है, और आप बैठ के कह रहे हैं वी आर ऑल अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी. मतलब आप कह रही है कि ये बड़ी हिपोक्रेसी है कि देखिए हम एक ब्रेक लेते हैं और शक्कत साहब से जो है सवाल का जवाब पूछते हैं. तो नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो बड़ी आपको पता है कि C21 के ऊपर और जनाब के हमारी जो पार्टीज हैं वो क्या स्टैंड ले रही हैं और काफ़ी अहम तरीन सवाल उठाए हैं हमारी तमाम साथियों ने एक दो मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से. तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो शक्कत साहब से सवाल का जवाब पूछते हैं. Dixie Electronics and Appliances are now the authorized dealer for all the Napoleon products. हमारे पास बारबेक्यूज, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस और इनकी जितनी भी एसेसरीज हैं वो अवेलेबल हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस सीज़न के लिए, विंटर सीज़न के लिए हमारे पास 42 इंच, 50, 55 इंच और 70 इंचेस की इलेक्ट्रिक फायरप्लेस अवेलेबल हैं. सो विजिट अस दिस क्रिसमस सीजन फॉर ऑल द बेस्ट प्राइसेस फॉर द Napoleon products. So love to see you at 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Dixie और Eglinton का इंटरसेक्शन है. 905-625-5900. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. कनाडा में मौसम और मॉर्गेज रूल्स चेंज होते पता नहीं चलता, एंड फॉर दैट वेरी रीजन कंसल्ट समवन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन ताकि आप हासिल कर सकें टेंशन फ्री मॉर्गेज सॉल्यूशंस इजीली विद मुसद्दिक इकराम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉर्गेज एजेंट्स इन ओंटारियो. तो हो इंस्टीट्यूशनल या प्राइवेट मॉर्गेज, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, रीफाइनेंसिंग, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, डेट कंसोलिडेशन या है सेल्फ एम्प्लॉयड या न्यू इमिग्रेंट, मुसद्दिक इकराम हैज परफेक्ट सॉल्यूशन एंड बेस्ट पॉसिबल रेट्स फॉर all your mortgage needs. तो आज ही कॉल करें मुसद्दिक इकराम at 647-969-3887. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को. आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल. Oh, so fresh, Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Peri Peri Tang in lemon, mild, hot.
or extra hot? Oh, dripping with so much flavor. Galitos, Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Oh, so natural and nutritional. Try our peri munchies, chicken kebabs, and pitas. It's simply irresistible. Flame grilled chicken, grilled to perfection. Galitos, Galitos, it's simply irresistible. नाज़रीन, वक्फे से पहले जो है वो हम जो है वो C-21 जो एक बिल है क्यूबेक के अंदर पास हुआ और हमने कहा कि क्या फेडरल इलेक्शंस जो आने वाले हैं उसके अंदर बहरहाल रिलीजियस सिंबल और किसी किस्म के जो या किसी एक ख़ास मखसूस रिलीजन्स को जो है उसके ख़िलाफ़ को टारगेट करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाएगी। तो इस हवाले से जो है फरीना ने कोई बात रखी, जतविंदर साहब ने भी रखी है और मैं शफ़क़त साहब को जवाब देना है। फरीना ने बड़ा अहम तरीन सवाल उठाया था कि जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो साहब की अपनी राइडिंग है और उसी की नाक के नीचे जो है ना वो C-21 पास हो जाता है और एज ए प्रीमियर जो है ना वो कुछ नहीं करते हैं। इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में किरपान का केस किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब किरपान को अलाउ कर दिया एज अ केस, देन व्हाई इज द गवर्नमेंट हैज द ऑडेसिटी टू चेंज दैट एंड पास अ बिल ऑन इट? यस, ठीक है। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट एज अ करंट गवर्नमेंट एंड अ म्युनिसिपल गवर्नमेंट कैन पास अ लॉ लाइक दैट। ठीक, सवाल देखिए, इसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो हर कोई अपने अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके उस डोमेन के अंदर जो है ना वो दे एक्सरसाइज देयर राइट्स। ठीक है। अब वो प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन है, ये वहाँ के फेडरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये फेडरल प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ प्रीमियर ये प्रोविंशियल इशू है, उन्होंने पास किया है। ठीक है। तो हाउ कैन यू इंटरफेयर? आप प्रोविंशियल उसमें आप यू कैन लाउड योर कंसर्न जो उन्होंने किए हैं, यू आर विटनेस। अब ये 2 दिन पहले की बात है, बड़ा क्लियर स्टैंस है। मैं आ रहा हूं और उसमें जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब का उसमें चार्टर ऑफ राइट पे और मिनॉरिटीज पे, इस्लामोफोबिया पे he always has very clear stand और वो उन्होंने अपना अच्छा, लेकिन बात अगर ये इतना ज्यादा वो है तो उसको एक नेशनल कोई जो बिल की सूरत में क्यों नहीं लेकर आते? जी प्लीज मैं बिल्कुल जी आप आए जतिंदर साहब। डबल स्टैंडर्ड, हम क्यूबेक में जा रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने राइडिंग और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे वो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, क्यों ये राइट है, उन्होंने ये कर लिया, आपने अपने आप को बचाया। फेडरली दे कुड ब्रिंग इन अ बिल, they could overrule provincial, but who dare to do that? So stay on. नहीं, stay in. You are a prime minister. You claim that. You claim that Liberal Party has been claiming कि हम तो बहुत बचा रहे हैं जी, we hear the minorities. ये fear mongering है, ये Islamophobia, ये liberal की देन है. The Canadians are together. There is no difference. देखो, there is no nation you could anywhere you go Pakistan, you go India, you go to any nation, and there will be few people who are very rigid on their religious or on their but in general the public accept each other very well. So there is no difference between normal Canadians. ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं ना इसी गुफ्तगू के अंदर एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि बहरहाल इससे वो भी इससे रिलेटेड है काफ़ी। कि आपको पता है कि मैक्सिम बर्नियर साहब ने जो है वो लीडरशिप का इलेक्शन लड़ा कंजर्वेटिव की तरफ से, और जब वो इलेक्शन हार गए तो उसके बाद अंडरशेर जीत गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली और उनकी जो पूरे जो इलेक्शन का उस दिन जो नॉमिनेशन का जो लीडरशिप का जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी उनकी इस बात के ऊपर थी कि इमिग्रेंट्स को जो है ना वो हमने बंद करना है, इमिग्रेशन को बिल्कुल बंद कर देना है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स को नहीं आने देना है, और मुसलमानों के खिलाफ भी और तमाम दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी सारी बात की उस वक्त कि उनकी बड़ी हार्ड लाइन है, राइट। उसके ऊपर वो समझते हैं कि जनाब के जॉब्स के इशू आ रहे हैं, सोसाइटी के इशूज़ आ रहे हैं, इसलिए इमिग्रेंट को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक अपनी लाइन दी। अच्छा, मैंने एक सर्वे पढ़ा था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर्वे में ये था कि शुड द गवर्नमेंट इन एक्ट ए स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसी, लोगों से पूछा गया, और उसके अंदर जनाब बहुत सारे लोगों ने, एक तो 1.4 मिलियन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया सर्वे के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे ये, ठीक है जी। उसके अंदर से 88,186 वोट्स लोगों ने कहा यस, तो 88,000 पीपल 880,000 पीपल सेड यस, एंड
571,000 people say no. So you can see that कि जो ओवरऑल डेमोग्राफिक नज़र आ रही है इसके अंदर के शुड द गवर्नमेंट टेक इनैक्ट स्ट्राइकर इमिग्रेशन पॉलिसी, तो यस जो है 61% ने कहा है और नो 31%। एक और सुन लें, शुड देयर बी अ टेम्पररी बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ इमिग्रेशन इनटू द कनाडा। तो इसके अंदर जो है वो टोटल वोट जो है वो जो लोगों ने कहा यस, उसमें से वो टोटल वोट तो जो है वो कम थे इसके अंदर, आई थिंक 41,000 लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, फिर भी एनफ बहुत बड़ा नंबर है 41,000। इसमें से 7,090 वोट्स ने कहा यस, इसके ऊपर टेम्पररी बैन लगाना चाहिए, और जो कि 17% बनता है, और 34,904 ने कहा नो, हमें बैन नहीं लगाना चाहिए। तो ये दो सर्वे मैंने आपके सामने रख दिए, प्लीज गो अहेड। ये माइंडसेट है, ठीक है, ये माइंडसेट है जो कंजर्वेटिव आज से 1, 2, 3 जनरेशन पहले आए हैं, वही कहते हैं ये सारे इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, कोई एक जनरेशन पहले या कोई दो या कोई 3, सब इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि दूसरों को आप जो हमें फैसिलिटी मिली है दूसरों के लिए वो बंद कर दें। तो कनाडा को मतलब इससे इमिग्रेशन से इसके इकोनॉमी भी ग्रोथ हुई है, कनाडा ऊपर आया है, सही बात, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ कनाडा में पूरी दुनिया में आया है। चले तो आप पिछली गवर्नमेंट और इसको कंपेयर कर लें 3.5 साल से ले लेते हैं, इनकी पार्टी से निकल के बैठे हैं, इनसे ले लेते हैं। We all sitting in this panel are immigrants. ठीक है, हम लोग सारे। दूसरी बात इन्होंने सही कहा, बट मोस्ट इमिग्रेशन वाज डन इन हार्पर एरा, ठीक है, मोर देन लिबरल्स। ठीक है, अब फियर मॉन्गरिंग क्या है, खुद तो काम कर दिए, पेरेंटल जब आप अपने पेरेंट्स को बुलाना है उसका नंबर्स कम कर दिए। दूसरी बात, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमिग्रेंट, यू आर लुकिंग फॉर एन इमिग्रेंट हु कैन कंट्रीब्यूट इन दिस कंट्रीज इकोनॉमी एंड बी emerge with the society. Why we move here? For certain values, we see that we have a better quality of life. In order to do that, इन्होंने क्या किया, fear mongering, border crossing आओ, we have a welcome packages for you. And the cost, who is bearing cost? You, me, who is working hard, who is working in a factory. I work in a factory. तो आप क्या we pay all that. All we are saying, what we are saying is fairness. No, fairness. It has to be right policy. You need right people. ठीक है, to coming in this country who can contribute. आप कहते हैं कंट्रोल इमिग्रेशन होनी चाहिए, कंट्रोल इमिग्रेशन होनी चाहिए, fair. And adding to the last point, adding not only this one, if there is a problem in any part of the world, if there is a genuine problem, migration is accepted. But when you are waiting on a border to people to fill out the buses and having them in the hotels, there is some kind of fairness should be there. Okay. So to vote bank, to create a vote bank, to create a fear mongering on others who has migrated more people than your own government, and you are blaming others. That's what people need to understand. साहब, लाउड बोलने से बात जो है ना वो सच्ची नहीं हो जाती। ठीक है, बात ये है कि देखिए, फरीना को नंबर नहीं देना, मैं इसमें थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं, पता नहीं ये फैक्ट्स कहां से ले रहे हैं। ठीक है, इनका 5,000 एनुअल पेरेंट्स का इमिग्रेशन का था जो 20,000 हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे कम कर दिया हमने तो उसको 75% मतलब 3 गुना उसको इंक्रीज कर दिया, जो मतलब इमिग्रेशन में जो numbers, it was a 5,000 annually, जो 20,000 statistics speak itself. तो अब निकालें कहां से? ठीक है, इसको हम पार्क करते हैं, आगे आते हैं। फरीना, आप कैसे देख रही हैं, इमिग्रेशन एक इशू बनेगा? मतलब डेफिनेटली बन गया ऑलरेडी, वैसे तो इलेक्शन इशू बना हुआ इस वक्त। मैक्सी बर्निए की जो पार्टी ने जो हार्ड लाइन ली है इमिग्रेशन के ऊपर, it reminds me of your second class citizenship bill that was passed in Harper's time. ठीक है, आपने उस वक्त भी second class citizenship का इतना बड़ा हंगामा किया था, जिसपे मैंने खुद स्क्वायर 1 पे खड़े होकर जुलाई 1 को पिटिशन ली थी लोगों की, ठीक है, कि we don't support it. ठीक। That being said, ट्रूडो ने कहा था वो रीअपील कर देंगे, उन्होंने अभी तक उसकी पूरी रीअपील नहीं की है, कुछ चीजें उसमें अभी भी स्टैंड करती हैं। ठीक है। That being said, NDP is not part of identity politics. ठीक है, a Canadian is a Canadian, a human being is a human being. ठीक है, we all signed up with the Charter of Rights and Human and Charter Rights. ठीक है, अब आपके रेफ्यूजी और बॉर्डर क्रॉसिंग के लोग तो आ रहे हैं, एंड हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप की हर चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको एज अ सेफ थर्ड कंट्री यूएस को सपोर्ट किया हुआ है, जबकि वहाँ जो रेफ्यूजी के कैंप्स में जो लोगों के साथ हालात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हाउ कैन यू ओवरलुक ऑल ऑफ दैट?
Where is the human rights aspect to all of this? मुझे नजर नहीं है आपकी सपोर्ट का, आपने किस तरह सपोर्ट का, वो तो बड़ी हार्ड हुए में जस्टिन ट्रूडो साहब से, सब वहीं से उन्होंने बैन किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। How do you make US as a safe? उन्होंने बैन किया था, अगर एक्सेप्ट किया है, चूंकि people were stranded। सॉरी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं I work with immigration offices, ठीक है, so we deal with refugee cases, ठीक है, जब हम ऑन्टारियो ट्रिब्यूनल के सामने जाके कहते हैं कि ये यूएस से आए ना, तो वो कहते हैं कि भाई यूएस तो सेफ थर्ड कंट्री है। अच्छा ठीक है, तो लोग सफर कर रहे हैं, हमें इमिग्रेंट्स की और जहाँ तक इकोनॉमिकली जरूरत है इस कंट्री को, नो डाउट अबाउट इट, आपके फैमिली भी है, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि, और दूसरा ये कि इस वक्त आपकी जो डिस्पर्स पॉपुलेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब है वो है अपनी जगह, एंड वी आर सिग्नेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एज डेवलप कंट्री हम मदद करना चाहते हैं। दैट्स वेरी, एक सेकंड जतिंदर साहब, बड़ी अहम तरीन बात है यहाँ पर। असल में मैं एक बात ऐड कर दूं कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एजेंसीज हमारी हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी फाइनेंस को देखते हैं, उन्होंने अपील की है वैसे कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी से स्पेशली कि जो है ना वो इमिग्रेशन के इशू को जो है ना उठाएं, ना बनाए इसको इलेक्शन का इशू। देखिए ये स्टार्ट किसने, ये रेफ्यूजीज का इशू, कंजर्वेटिव ने इस पे इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया है पिछले ओवर द टाइम, ठीक है, कि लोगों को डिवाइड करके रख दिया है। ये इमिग्रेशन के वो तो इलेक्शन जीतना है ना उन्होंने, जाहिर सी बात नहीं, मतलब ये तो आज की कैंपेन नहीं है, ये तो शुरू से इन्होंने, जब से रेफ्यूजीज का यही इन्होंने कैंपेन बनाई है। लेकिन कंजर्वेटिव ने भी कभी ये आकर तो नहीं हुआ, उनकी 14 साल गवर्नमेंट रही है, हार्पर ने 10 साल गवर्नमेंट, दो सेशन गवर्नमेंट के, उन्होंने आगे बंद तो नहीं की कभी भी। लेकिन उन्होंने देखे सिस्टमेटिक इतना ब्लॉकिंग की थी। आपके बच्चे जो कि यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, आपने अपनी पूरी लाइफ यहाँ इन्वेस्ट की हुई है, कल को किसी चीज में पकड़े गए आप उनको कहेंगे रिपील हो गया, नहीं हो गया ये? हाँ रिपील हो गया, तो जो सिटीजन रिपीट हो गया। इसके अलावा जो आपके अडॉप्शन का केस है, आपके मुस्लिम कंट्री से अडॉप्शन का केस भी अपील नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम जैसे मुसलमान लोग आपके पाकिस्तान से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहें तो आज भी लिबरल की गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट नहीं करी जो कि हार्पर की गवर्नमेंट लेके आई। मैं जतविंदर साहब से एक पॉइंट ले लेता हूं, उसके बाद सबसे आखिरी बात करते हैं, उसके प्रोग्राम को रैप करते हैं। जल्दी प्लीज। All we are saying is this is the fear mongering being created by the liberals. Just we are Canadians, we are united. There is no race, there is no color division. We are one Canadian, one Canadian, and there is no color racial division. And we always say we stand by that. Our party stands by, we stand by, and we should be think about Canadians first. ठीक है, and the Canadians' rights should be protected. ठीक है, फरीना आपके बात, आप आखिरी बात कर लें। देखें जो क्लासिफिकेशन है, देखें ये कॉल ऑफ वेलफेयर में यही तजाद है, ठीक है, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है, आपने पिछले 10 साल में देख लिया। ये क्लासिफिकेशन कौन लेके आया है सिटीजनशिप, ठीक है, उसमें आपने ये इस मुल्क से जो रेफ्यूजीज आएंगे वो लाइट कंट्री है, उनकी वो जुडिशियल प्रोसेस से गुजरेंगे, अगर सर्टन मुल्कों से रेफ्यूजी आएंगे तो उनको वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। So this was who brought this up. Only Canada stand for this. Many other countries also stand for this. No, but it was conservative policy. Indian government needs to be fair. So you have to be fair with the people. Yes. लेकिन लिबरल की गवर्नमेंट ने भी इमिग्रेशन पॉलिसी में फेयरनेस लेके नहीं आया, उनका अभी भी डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है। आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, आपने बुलाया, आपने दिखाया आपके फाइनेंसेस है, फिर भी उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया, किस बेसिस पे? आप उनसे जाके पूछे कि भाई हमारे पास इतने पैसे बैंक अकाउंट में, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं, एनडीपी आएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बात को यहाँ रैप अप करते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों हज़रात का कि आपने 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने गुफ्तगू की, और बड़े अहम मौजूद थे डेफिनेटली उसके ऊपर कि एक तो ये कि अपनी पार्टी जो है वो कौन कौन से इश्यूज के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। आइडियोलॉजी के हिसाब से नजर भी आ रहा है कि तीनों पार्टियां अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बड़ी जोरदार तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, और हमने C-21 का जो स्पेसिफिक बिल था उसके ऊपर डिस्कस किया और उसके इम्पैक्ट है पूरे मुल्क के ऊपर क्या पड़ेंगे, तीनों पार्टियां क्या पोजीशन रखती है इसके ऊपर डिस्कस किया। और हमने जो है मैक्सिम बर्ने साहब की जो पार्टी है उसके अंदर बड़ी अहम खातून एक शामिल हो गई है, इलेक्शन लड़ रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि रॉकफोर्ड की वाइफ जो है वो अब PPP की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर दिए। तो PPP क्या इंपैक्ट डालेगी आने वाले इलेक्शन में, नाज़रीन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल वो एक नई पार्टी है और मैक्सिम बर्ने साहब जो है बहुत हार्ड लाइन लेकर इसके ऊपर चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ और एक नए प्रोग्राम के साथ आरिफ जहांगीरी फिर आपके सामने हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. मैं पढ़ने के साथ साथ अपनी मम्मी के साथ काम भी करती हूँ, जैसे कि मेरी अम्मी घरों में काम जाके करती हैं, इसी तरह मैं भी काम करती हूँ। हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, इसकी वजह से हम इसमें वो अपने घर की गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुस्लिम वेलफेयर स्कूल सेंटर हमारी बहुत मदद करता है, पढ़ाई में भी फ्री तालीम भी देते हैं और साथ साथ राशन भी देते हैं, किताबें, यूनिफॉर्म सब फ्री। Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late.